दिलीप सर एजुकेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछला क्लास में आप लोग ने पढ़े थे परफेक्ट रूट और नॉन परफेक्ट रूट का सरल क्वेश्चन। कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम कमेंट सेक्शन में देखे गए थे, तो ये क्वेश्चन था। आज इसका हम हल पढ़ेंगे और इसके साथ साथ कुछ और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, इस तरह का पैटर्न आपको हम बता चुके हैं पहले। देखिए, इसको बनाने के लिए पहले 1/√12 के अंदर में है -√140। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले करवा चुके हैं। तो 140 को हम लोग पहले लिखेंगे 12 माइनस, इससे 2 निकालने के लिए 4 इससे निकालना पड़ेगा और 2 बाहर हो गया और 35 हो गया। इस तरह हो गया आपके पास 12√7 गुना √5। तो 12 को अगर हम 7 + 5 के रूप में लिखें तो फार्मूला पे आ जाएगा। इस तरह ये पुराना क्वेश्चन बन जाता है और इसका डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं √7 माइनस √5। और फिर इस प्रकार इसको भी तोड़ सकते हैं। इसका 2 निकालने के लिए 4 निकालना पड़ेगा और यहाँ 15 होगा, तो 15 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस √3 माइनस, इसको लिख सकते हैं √7 + √3। इस तरह आप लोग सरल कर लीजिएगा एक एक पार्ट। और फिर देखिए, यहाँ पे नीचे में अपरिमेय संख्या है, तो सभी टर्म का हम परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण करने के लिए जो चीज़ नीचे में रहता है उससे विपरीत चिन्ह ऊपर में हम गुना करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग कर देंगे √7 + √5 और नीचे a + b × a - b का रूप हो जाएगा। पहले से माइनस वाला है, ऊपर में प्लस वाला होगा, तो इसका फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर और √5 का होल स्क्वायर। इस तरह जब इसके विपरीत चिन्ह से इसको गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा √5 + √3 और नीचे होगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 जब इसका माइनस चिन्ह से ऊपर गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा 2 × √7 माइनस √3 और इसका हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। इस तरह देखिएगा जब, तो प्रत्येक के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो हमको प्राप्त होगा √7 + √5/2 माइनस √5 + √3/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 × √7 माइनस √3 और बटे में हो जाएगा 4। तो ये 2 से 2 टाइम्स में ये कट जाएगा। इस तरह प्रत्येक के बटे में देखिए क्या है, हाफ है। प्रत्येक के साथ गुना में कहिए हाफ है या बटे में 2 है, तो प्रत्येक से हम हाफ कॉमन ले सकते हैं। प्रत्येक से हाफ कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा √7 + √5 माइनस, इसे दोनों में गुना हो जाएगा, तो इसमें दोनों में गुना होगा √-5 माइनस √3, फिर इसे दोनों में गुना होगा माइनस √7 + √3 और हाफ सबसे बाहर हो गया। अब देखिए, तो सारा एक दूसरे से विपरीत कंपोनेंट के साथ कट जाता है और इस तरह आपका आंसर हो जाएगा हाफ, अंदर में बच गया 0, ओवरऑल आंसर हो गया 0। पूरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 0। देखिए, इस प्रश्न को हम जो हल किए हैं, जो बच्चे नहीं समझे हैं, यहाँ पे देखिए क्या किए थे, इसका विपरीत चिन्ह से गुना किए थे। तो विपरीत चिन्ह से जैसे गुना करते हैं, आपके पास एक फार्मूला बचपन से आप लोग पढ़े हैं, a + b × a - b। जैसे विपरीत वाला गुना होता है, फार्मूला हो जाता है a² - b²। वही हम यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। जैसे इसके विपरीत चिन्ह से हम गुना किए हैं ऊपर में, तो नीचे में 2 टर्म होगा, एक माइनस वाला एक प्लस वाला, और इस तरह का रूप होगा और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इस्तेमाल नहीं किए हैं। चलिए, तो सभी समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप लोग
नॉर्मली तौर पे सरल कर चुके हैं, इसको भी सरल कर चुके हैं, लेकिन दो तो मिक्सिंग क्वेश्चन है, इसको मिक्सिंग क्वेश्चन कर सकते हैं कि 2-3 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में समावेशी कर दिया है। ठीक है, समावेश करने पे थोड़ा सा डिफिकल्ट तो हो जाता है, लेकिन इसको आसानी से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए √7 बटे है, इसको आप लोग को पहले बताए हैं यहाँ प्लस में 2 होना चाहिए, उद्देश्य यही होना चाहिए। तो यहाँ से कितना हटाएं, 3 हटाएं, 3 को रूट के अंदर में ले जाएंगे तो हो जाएगा गुना 9, तो हो गया आपके पास 9 गुना 7। उसी प्रकार यहाँ पे करेंगे 16 माइनस 2 9 गुना 7। अब देखिए ये है 9 गुना 7 और इसको जोड़ेंगे 9 + 7 तो 16 पूर रहा है। तो इस तरह हम आप लोग को पहले बता चुके हैं इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। तो इसको हम पूरे को लिख सकते हैं √9 प्लस है चूंकि, तो यहाँ लिखेंगे √9 प्लस √7 और इसको हम लिख सकते हैं √9 माइनस √7। बोले किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा √7 √9 प्लस √7, इससे दोनों में गुना हो जाएगा √9 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया √7। ये प्लस में है ये माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो गया √7 2√7, तो दोनों इक्वल है, तो इस तरह कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से और आपका फाइनली आंसर प्राप्त होता है हाफ। तो इस तरह डिफिकल्ट दिखने में लग रहा था, लेकिन इसको हम आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, बल्कि 2-3 क्वेश्चन को एक साथ में मिलाकर दे देता है। देखिए डिफिकल्ट लेवल का अगला पार्ट है। देखिए इसमें 4 टर्म दिया गया है, हम लोग 2 टर्म वाला पढ़े थे, लेकिन घबराना नहीं है। एक फार्मूला आप लोग पढ़े थे a + b + c का होल स्क्वायर, तो इसका रूप आप लोग को याद होगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc और +2ca। तो इसी रूप पे टूटेगा। कैसे टूटेगा देखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए और साथ चलिए। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 10 + √3 गुना √2। किन्हीं को कोई दिक्कत? 5 √5 गुना √2 और फिर लिख सकते हैं √3 × √5। ठीक है, जब इसको अरेंज करेंगे तो देखिए इसमें AB BC और CA का टर्म दिख रहा है। इसको फार्मूला पे आप सजा सकते हैं। तो सजाने से पहले क्या करेंगे, या 10 को चेक कर लेंगे। तो 10 जो होगा इसमें आपको 3 तरह का रूट दिख रहा है, 5 का, 3 का और 2 का। तो तब तक ही सही नहीं बनेगा जब तक जोड़ने के बाद हमको 10 प्राप्त नहीं होगा। तो आप देखिए 3 + 2 5 और +5, रूट का वैल्यू जोड़ने पे कितना हो रहा है? 10 प्राप्त हो रहा है। तब इसको हम लोग सजाएंगे अब उस फार्मूला के बेस पे। कैसे सजाएंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे 10 को हम 3 + 2 + 5 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, √2 × यहाँ जो पहले है उसी के आधार पर अब लिखेंगे। तो √3 × √2 + 2 × √2 × √5 √5 × √3। इस तरह आप देखिए यहाँ पे a² √3 का स्क्वायर दिख रहा है, +b² + c² सारा रूट का स्क्वायर है। उसके बाद 2ab 2bc पर 2ca। तो इसको पूरा को हम समेट करके लिख सकते हैं √3 + √2 + √5 का
होल स्क्वायर, और रूट और स्क्वायर क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ख़त्म कर देगा, और आपका आंसर हो गया √3 प्लस √2 प्लस √5, फाइनल आंसर। इस तरह कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको हम आसानी से बना सकते हैं। केवल इसमें क्या होता है कि फार्मूला ढूंढना पड़ता है कि किस चीज़ का ये फार्मूला अप्लाई हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो गया, थोड़ा सा रूप वही है, माइनस हो गया, तो घबराना नहीं है। a + b + c का होल स्क्वायर में बीच में कहीं अगर माइनस लेंगे चिन्ह बदलेगा ना, तो देखिए वही फार्मूला वही है जो पिछला क्वेश्चन में यूज किए, a + b + c का होल स्क्वायर। तो कैसे यूज करेंगे इसको, फिर से सजाएंगे, देखिए कैसे होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 12 + 2√7 इंटू √3 माइनस 2√6 3 इंटू √2 माइनस 2√2 इंटू √7। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है एक पैटर्न आपको 2AB 2BC और 2CA। तो इसमें से ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ माइनस हुआ है। तो पहली बार पहले 12 को हम लोग चेक करेंगे, तो 7 3 10 और 2 12, यहाँ तक फिट है, फार्मूला बन रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ माइनस कहाँ कहाँ है। तो आप जब गौर से इसको देखिएगा तो देखिए ये दोनों पैटर्न में माइनस है, ये दोनों पैटर्न में माइनस इसलिए है कि दोनों के पास √2 अवेलेबल है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि √2 के आगे में क्या होगा, माइनस होगा। तो इस तरह हम इसको जब समेटने का प्रयास करेंगे, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि यहाँ 12 को हम लिख सकते हैं √7 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसका होगा 7 3 और इसका होगा 2, प्लस में होगा चूंकि स्क्वायर है, तो यहाँ पे रिजल्ट जुट के हो जाएगा 12। और इसको फिर से हम सजाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू √7 गुना √3 माइनस, या इस तरह लिखिए 2 इंटू √3 गुना माइनस √2 प्लस 2 इंटू माइनस √2 गुना √7। देखिए ये माइनस प्लस माइनस गुना हो जाएगा आपस में, प्लस माइनस गुना होकर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यही टर्म ऊपर वाला प्राप्त होगा। तो सेम फार्मूला यही है, केवल कहाँ पे माइनस लेना आपको, √2 के पास। और इस तरह देखिए क्या हो गया, a² + b², मतलब a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो इसको हम क्या करेंगे, समेट देंगे, सबको पूरा को समेट देंगे। क्या होगा, √7 प्लस √3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। और इस तरह स्क्वायर और रूट आपस में ख़त्म हो जाएगा फिर से, और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा √7 प्लस √3 माइनस 2√। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो का पैटर्न यदि रहेगा तो भारी नहीं होता है दोस्तों, उसको क्या करना है, टुकड़ा करना है। और अब इतना काम नहीं भी कर सकते हैं परीक्षा हॉल में, केवल इसका पेयर ज्ञात करना है। और इसका डायरेक्ट हम बता रहे हैं ट्रिक कैसे इसका आंसर लिखेंगे। इसका डायरेक्ट आंसर लिखने का तरीका बता रहे हैं कि डायरेक्ट इसका वैल्यू आंसर कैसे लिखिएगा। देखिए तो पहले हम इसको मन मन में तोड़ लेंगे, क्या है जी, तो 7 गुना 3 का पेयर है, ये क्या है 3 गुना 2 का पेयर है, ये क्या है 7 गुना, हमको केवल जांच करना है कि 12 पूर्ण रहा है कि नहीं। तो तीनों पेयर का एक एलिमेंट उठा लेंगे, 7 3 10 और प्लस 2, क्या है 12 पूर्ण रहा है। तो डायरेक्ट देखेंगे माइनस कहाँ कहाँ है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है कॉमन में 2, मतलब 2 वाला टर्म आपका क्या होगा माइनस। और हम जानते हैं कि होल स्क्वायर है, तो इसका डायरेक्ट यहाँ से ले लेंगे, एक 7 का पेयर रूट कितना, √7 फिर √3 और माइनस 2 ये हो गया आपका डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। तो आपको इतना काम करना भी नहीं है, डायरेक्ट देखेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, पेयर के रूप में करेंगे और डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, आंसर कुछ सेकंड में प्राप्त कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो इसमें क्या बताए थे, डायरेक्ट इसका आंसर लिखिए। इसको बेसिक विधि से बनाना तो है, लेकिन डायरेक्ट आंसर लिखिए। 2 क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं इससे पहले। डायरेक्ट कैसे आंसर लिखेंगे, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 7 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 3 लिख सकते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत? तो देखिए अब इसमें क्या है, माइनस कहाँ पे है, तो माइनस जहाँ पे आपको 7 प्राप्त हो रहा है वहाँ पे माइनस है, माइनस ना। तो बाकी देखिए एक बार 15 को चेक कर लेते हैं। 5 + 3 + 7 कितना हुआ, 8 7 15। तो एक्यूरेट ये फार्मूला पे है। कौन सा फार्मूला, a + b + c का होल स्क्वायर पे। तो डायरेक्ट अब आंसर आपको लिखने बोलेंगे तो क्या लिखिएगा, √5 + √3 और -√7। तो ये हो गया डायरेक्ट आंसर। बोलिए लिख लिए, कोई दिक्कत है? कुछ सेकंड में इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए इसको बेसिक से देखते हैं फिर से। तो बेसिक से कैसे देखेंगे, तो फिर से हम बेसिक बता रहे हैं इसका। देखिए बेसिक कैसे होगा, तो फिर से वही काम करेंगे। 15 इसको लिखेंगे 2 गुना √5 गुना √3 -2 7 गुना √5 -√7 गुना √3। 15 को लिख सकते हैं 5 + 3 + 7 लिख सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट स्क्वायर के रूप में भी इस तरह कह सकते हैं, +2 √5 √3 -2 √7 √5 -2 × √7 × √3। अब देखिए फार्मूला बेस पे हो गया। तो इसको जब तोड़ेंगे तो माइनस किसका लेंगे जी, 7 वाला का माइनस में लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √5 + √3 और -√7 का होल स्क्वायर। तो इस तरह स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो आंसर हो गया √5 √3 -√7। इस तरह बहुत डिफिकल्ट दिखने वाला प्रश्न का सरल आंसर आ गया। तो इसको डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हैं कुछ सेकंड में। पहले इसका पेयर तोड़ने के लिए सिखा दिए, और पेयर को ही हमको किस में लिख देना है, रूट में लिख देना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, इसको फिर से करना है। तो इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, फिर से डायरेक्ट सिखा रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 11 गुना 7। इसका क्या लिख सकते हैं 5 गुना 11, ये ना। और इसका क्या लिख सकते हैं 7 गुना 5। तो इसमें एक एक पेयर उठाइए, 3 संख्या दिख रहा है आपको। तो 11 और 7 कितना हुआ, जोड़ के 18 और 18 5 23 आ गया। तो इसमें क्लियर तौर पे दिमाग में फिट कर लेना है कि रूप है a + b + c का होल स्क्वायर। अब 2 जगह माइनस है, तो माइनस देखिए किनके पास है, एक माइनस यहाँ पेयर में दिख रहा है, एक यहाँ पे। ये दोनों में देखिए कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 5 है कॉमन एलिमेंट। तो 5 वाला जो रूट होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा। तो डायरेक्ट अगर आंसर इसका लिखना है तो क्या लिखेंगे, √11 + √7 - इतना। ये हो गया डायरेक्ट इसका आंसर। बात समझे। अब इसको हम बेसिक से जिस प्रकार तोड़ रहे हैं उस प्रकार तोड़ेंगे, लेकिन डायरेक्ट भी इसको कुछ सेकंड में देख करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। समझ रहे हैं सभी। चलिए आप लोग महान आत्मा हैं। चलिए इसका बेसिक में तोड़ते हैं। इसको लिखेंगे 23 + 2 गुना 7 गुना 11 लिख सकते हैं, -2 11 गुना √5 लिख सकते हैं, -2 5 गुना √7। तो देखिए AB BC और CA दिख रहा है। चलिए 23 को हम लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर मतलब 7 +
√11 का स्क्वायर 11, तो 7 + 11 कितना हुआ 18। उसके बाद हम लिखेंगे -√5 का स्क्वायर। माइनस क्यों लिए, तो देखिए जहाँ जहाँ √5 है उसमें क्या लगा है माइनस, मतलब वही ऋणात्मक संख्या है। तो इस प्रकार इसको सजाएंगे तो √7 √11 + 2 × √11 गुना -√5 √5 माइनस गुना √7, इस तरह सजा सकते हैं। तो सबको समेटने देखिए क्या फार्मूला होगा, फार्मूला होगा √7 + √11 माइनस √5 का होल स्क्वायर। तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह बोले कोई दिक्कत, इसको ऑर्डर में लिख सकते हैं, प्लस को कहीं भी पहले 11 भी लिख सकते हैं, पहले √7 भी लिख सकते हैं। चलिए इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह डायरेक्ट बना सकते हैं देख के। इतना करना नहीं, इतना इसलिए बता देते हैं कि बेसिक में कभी छोटे भाई बहन को पढ़ाने की जरूरत पड़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपका है, अब इसमें क्या है, कोई पैटर्न पिछला वाला नहीं दिख रहा है, लेकिन एक पैटर्न है, कॉमन पैटर्न क्या है, इस तरह का रूट तोड़ने का हम तरीका बताएं। तो ये जो है मिक्स क्वेश्चन है, इसमें 3-4 क्वेश्चन को समावेशित करके क्वेश्चन तैयार किया गया है। ये डिफ़िकल्ट तो नहीं है लेकिन लॉजिकल है, इसको लॉजिकल कह सकते हैं। देखिए इसको तोड़ेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम इसको तोड़ने का आपको तरीका पहले बताए थे, हम साइड में एक तो करके दिखा देते हैं आपको। तो 7 + 4 √3 है, इसको कैसे तोड़ेंगे तो आपको बताए थे। यहाँ पे क्या रखना है, 2 रखना है, बाकी 2 कहाँ भेजेंगे अंदर, तो हो जाएगा आपका पेयर बन जाएगा 4 × 3 का। अब देखिए ये दोनों जोड़ के अगर ये पूर जाता था तो a + b का होल स्क्वायर बनता था 2 पेयर में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं √4 और प्लस √3 का होल स्क्वायर। देखिए a² 4 होगा, b² 3 होगा, जोड़ के कितना हुआ 7 और 2ab बन जाएगा। तो इसका पेयर का आंसर आ जाएगा √4 और √3, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब इस तरह हम बारी बारी से इसको क्या करेंगे, तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको परफेक्ट रूट वाला पढ़ाए थे कि पीछे से सॉल्व करना है, तो पैटर्न वही है लेकिन परफेक्ट रूट का शकल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे फिर से पहले से। तो इसके बदले में देखिए हम पूरे रूट के बदले में लिख सकते हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, -3, सॉरी यहाँ पे √3 है, यहाँ पे क्या है √3। 3 + 8, ये पूरे रूट से लेके हम इसके लिए मान निकाल चुके हैं √4 + √3, यही ना। अब √4 को हम केवल 2 लिखें तो कोई दिक्कत। चलिए अगला स्टेप क्या करेंगे, -√3 + 3 और यहाँ पे 2 निकलेगा, 2 से 8 के साथ गुना होगा तो क्या हो गया 16। तो 16 और यहाँ पे हो गया 8 √3। बोले कहीं पे कोई दिक्कत समझने में। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा -√3, ये दोनों जुड़ के हो गया 19 प्लस, अब यहाँ क्या लेना है, 2 लेना है बाहर में, 4 को अंदर कर रहे हैं। तो क्या पैटर्न क्या बनेगा, 16 गुना 4 अंदर किए तो 2 बार गुना हो जाता है। चलिए अब देखिए यहाँ 16 + 3 जोड़ के 19 दिख रहा है, तो a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, फिर से इस पूरे को हम लिख सकते हैं इस तरह कि √16 का होल स्क्वायर और प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट में देखिए बहुत सरल रूप आ गया, -√3 और ई स्क्वायर रूट क्या होगा, सॉरी इसको होल स्क्वायर ना कहेंगे जी, इसको क्या कहेंगे,
इसका होल स्क्वायर कहेंगे। चलिए, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके पास प्राप्त हुआ √16 प्लस √3। अब देखिए यहाँ माइनस में एक √3 पहले से है, तो ये दोनों बताइए क्या होगा, कैंसिल होगा। आपके पास फाइनल में क्या बचा है, अंदर में √16 को क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, इस पे फिर एक रूट है, तो लास्ट में आपको आंसर क्या निकला। चलिए, सबको दिख रहा है यहाँ पे, फाइनल आंसर दिख रहा है। चलिए, क्या हो गया आपका फाइनल आंसर, बोले सरल था कि नहीं। केवल इसमें क्या किया था, 2-3 क्वेश्चन को मिक्सिंग कर दिया था और डिफिकल्ट कर दिया था, लेकिन इससे डरना नहीं है, डायरेक्ट इस तरह भी आप कर सकते हैं, शॉर्ट में भी, इतना बड़ा नहीं लिंदी रूप करना है, शॉर्ट में भी कर सकते हैं। यहाँ पे यार पकड़े तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, बारी बारी से 2 टर्म में इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए।